हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर होस्ट अब्बास। सो आज की इस वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए यानी अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के ज़रिए हम फायरबेस पे यानी फायरबेस जो हमारा डेटाबेस है उस पे हम डेटा अपलोड करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ इंटीग्रेट किया था और हमने उनके पोर्टल से जाके एक प्रोजेक्ट बनाया था फायरबेस का, और फिर हमने अपनी फ्लटर की ऐप को उसके साथ इंटीग्रेट किया था और फिर चेक किया था कि हमारे पास इनिशियलाइज हुई है ऐप या फिर नहीं। हमने सारी वेरिफिकेशन करके हमने अपनी ऐप को फायरबेस के साथ इनिशियलाइज यानी इंटीग्रेट कर दिया था। तो उसके बाद आज की इस वीडियो में हम जो है उस इनिशियलाइज किए हुए प्रोजेक्ट पे हम अपना डेटा जो है सेंड करेंगे। और ये हम करेंगे बिल्कुल इजी स्टेप से, हम कोई मॉडल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ताकि हमारे जो यूज़र्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको समझ आ जाए कि हम डेटा कैसे सेंड करते हैं यूजिंग अवर एप्लीकेशन। तो फायरबेस के थ्रू जो है ये काम हमें बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि फायरबेस जो है एक प्री मेड मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हमें हमारे ये काम बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम बगैर किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश है लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट तो लाजमी करिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो ये है कि हम अभी मेन डॉट डार्ट में है। तो हमें जो है एक पेज बनाना होगा रजिस्ट्रेशन स्क्रीन का, जिसमें हम अपना डेटा जो है यूज़र से यानी स्क्रीन से कलेक्ट करेंगे, एंड देन उसको हम फ्लटर फायरबेस पे हम सेंड करेंगे डेटा फॉर्म के ज़रिए। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फायरबेस पे। तो हमने लास्ट टाइम इस अकाउंट से फायरबेस इनिशियलाइज किया था, तो हम उसी प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं दोबारा। ओके, तो हम ये थोड़ा गलत आ गए, हम प्रोजेक्ट पे जाएंगे, बल्कि यहीं से गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे। ओके। ओके, तो हम जो है अपने फायरबेस पे आ चुके हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैसे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं फायरबेस, और जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास पहला रिजल्ट ये ही आएगा। फिर वहाँ से हम गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ये हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हमने अपनी एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया था, वो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट है। तो हम इनमें से किसी को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे। कि तो ये हमारे पास एप्लीकेशन खुल चुकी है। हमने जो है दो ऐप्स के साथ इनिशियलाइज किया था, यानी एक वेब एप्लीकेशन और एक ऐप। हम यहाँ पे बिल्ड पे आएंगे। बिल्ड पे आने के बाद हम यहाँ पे आएंगे फायर स्टोर डेटाबेस पे। तो फायर स्टोर डेटाबेस पे एक सेकंड। हाँ, ये हम आ गए हैं फायर फायर स्टोर डेटाबेस पे। ओके, तो ये हमारे पास लोड हो चुका है। कुछ इसका यूआई लोड हुआ है, और यहाँ पे स्टोरेज, होस्टिंग, फंक्शंस। अच्छा, मैंने होस्टिंग पे भी वीडियो बनाई हुई है, कैसे हम अपनी ऐप को डिप्लॉय वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं फायरबेस पे फ्री में। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाउड फायर स्टोर आ गए, यहाँ पे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हमने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया तो स्टैंडर्ड एडिशन और इंटरप्राइज एडिशन, ये हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट सर्वर यानी हमारे पास जो डिप्लॉयड ऐप्स होती हैं किसी भी कंपनी में यूज़ हो रही होती हैं उनके लिए होता है। तो हम स्टैंडर्ड एडिशन पे क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे। और डेटाबेस आईडी मांग रहा है और लोकेशन मांग रहा है। लोकेशन हम तो एशिया में रहते हैं, तो एशिया के लिए हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो एशिया के लिए हम चूज़ कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मुंबई। ओके, तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम जो है यहाँ पे एक हमारे पास मोड आ रहा है, प्रोडक्शन मोड आ रहा है और एक टेस्टिंग मोड आ रहा है। ओके, तो अभी हम इसको प्रोडक्शन मोड पे ही क्रिएट कर देते हैं। क्लाउड स्टोर फायर स्टोर सॉरी फायर स्टोर जो है हमारा, वो लोडिंग पे गया हुआ है और वो लोड हो रहा है, यानी हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे हमने वहाँ पे क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन है और क्यूरी बिल्डर, और यहाँ से अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है ऑलरेडी डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा जब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इंडेक्सेस हैं, डिज़ास्टर रिकवरी और यूजेज वगैरह हैं। तो अभी हम इन चीज़ को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, हमने सिर्फ डेटाबेस को क्रिएट करना था।
क्योंकि हमने अपने फॉर्म को मतलब फॉर्म वाला काम करना था, यानी हमने अपना डेटा स्टोर करना था। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे ये वाला काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक रजिस्टर का एक फॉर्म बनाएंगे अपनी एक अलग यूआई पे, मतलब अलग पेज पे। माई ऐप को विजिट को ऐसे ही रहने देते हैं। हम एक अलग से एक पेज बनाएंगे रजिस्टर पेज के नाम से। यहाँ पे हम लिव फोल्डर में आएंगे, लिव फोल्डर में आके हम यहाँ पे लिखेंगे रजिस्टर पेज डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू यू पेज क्रिएट हो गया। हम यहाँ पे एक स्टेटफुल विजिट लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे रजिस्टर पेज, और इसको हम दे देंगे स्कैफोल्ड। और अब हम वापसी हम मेन डॉट डार्ट में आएंगे और यहाँ पे माई ऐप से हम इसको होम को यहाँ से हटा के ये स्कैफोल्ड को यहाँ से हटाएंगे और इसका रजिस्टर पेज का लिंक देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर पेज कॉल कर लिए। तो यहाँ पे यानी अब हम रजिस्टर पेज पे वर्किंग कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको अपनी ऐप को बिल्ड कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो है। फिर हम उस हिसाब से फॉर्म को बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास ऐप बिल्ड हो चुकी है। अभी बिल्कुल येलो टाइप स्क्रीन स्क्रीन आ रही है, बिल्कुल वाइट भी नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास स्कैफोल्ड का बाय डिफ़ॉल्ट कलर थोड़ा सा लाइट पिंक सा होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे स्कैफोल्ड पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम ऐप बार लेंगे। ऐप बार के अंदर हम एक और विजिट लेंगे ऐप बार का। ओके, अब यहाँ से हमने विजिट कॉल कर लिया। अब इसको हम टाइटल देंगे। टाइटल में हम इसको टेक्स्ट विजिट देंगे। टेक्स्ट विजिट देने के बाद हम इसका नाम रखेंगे रजिस्टर स्क्रीन। और हम इसको फोरग्राउंड कलर या फिर बैकग्राउंड कलर दे देंगे। और इसको हम देंगे कलर्स डॉट ब्लू दे देते हैं। और इसको फोरग्राउंड कलर देंगे वाइट। ओके, तो अब हम हॉट रिलोड करते हैं। इसके अंदर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है इसकी बॉडी। बॉडी पे क्लिक ऐड करने के बाद हम इसको देंगे कॉलम। कॉलम के अंदर इसको देंगे हम चिल्ड्रन। ओके, अब हम जो है इसको एक दफ़ा और हॉट रिलोड कर लेते हैं। ओके, तो हॉट रिलोड करने के बाद अब हमारे पास ये स्क्रीन आ चुकी है। रजिस्टर स्क्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये हमारे पास बॉडी है। तो अब हम यहाँ पे अपनी फील्ड्स बनाना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर चाइल्ड हम लेंगे कॉलम। कॉलम के अंदर हम इसको दोबारा चिल्ड्रन दे देंगे और इसको हम देंगे टेक्स्ट फॉर्म। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे फॉर्म क्यों लिया, और हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी तो ले सकते थे, जो कि हमारे पास एक विजेट होता है फ्लटर का ही, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट फील्ड भी एक मतलब फॉर्म की तरह का ही काम देता है। तो इसमें ये मैंने इसलिए लिया ताकि हम इसके अंदर वैलिडेशंस भी ऐड कर सकें। वो मैं आप लोग के एक सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगा कि हम वैलिडेशंस कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर। अभी हम डायरेक्ट फॉर्म सबमिट करेंगे। ओके, तो फॉर्म फील्ड में हम यहाँ पे ले लेते हैं और डेकोरेशन। डेकोरेशन में हम बॉक्स डेकोरेशन लेंगे। ओ सॉरी, इनपुट डेकोरेशन। इनपुट डेकोरेशन में हम इसको टाइटल देंगे, बल्कि इंडेक्स देंगे हाय। और अब हम देखते हैं हमारी यूआई पे क्या चेंज है। ओके, तो हमारे पास एक फील्ड आ चुकी है आई के नाम से, और ये हमारे पास ये फील्ड है। तो हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देंगे बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, और इसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस। इसको हम देंगे बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, और इसको हम देंगे 20। बल्कि हम बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल नहीं देंगे, हम इसको देंगे सर्कुलर। सर्कुलर में हम इसको 20 रखेंगे।
और अब हम यहाँ पे हॉट रिलोड करते हैं एक दफ़ा और देखते हैं क्या यूआई में चेंज आए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने चेंजेस करी थी। बॉर्डर रेडियस हमने दिया था, तो ये हमारे पास सर्कुलर में बॉर्डर रेडियस आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोर साइड से थोड़ी सी पैडिंग देंगे इसको, ताकि ये हमारे पास कॉर्नर से थोड़ा सा दूर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करेंगे, फॉर्म को हम एक विजेट में रैप करेंगे। वो होगा हमारे पास विजेट, कौन सा होगा, पैडिंग का विजेट होगा। और हम इसको दे देंगे 10। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आई लिखा हुआ आ रहा है। तो हाई को हम लिखेंगे नेम, क्योंकि हम टेक्स्ट मतलब हमारा डेटा हमारा जो जा रहा है यहाँ से, तो हम इसको नेम देंगे। सही है। ओके, तो अब हमारे पास जो हम इसको हॉट रिलोड करके देखते हैं हमारे पास क्या चेंजेस हुए हैं, क्या हमारे पास चेंज आया है। ओके, तो ये डीबगर पाउस का जो है ना, मेरे ब्राउज़र का इशू है, इसको इग्नोर करें। ये हमारे पास नेम की एक फॉर्म फील्ड आ चुकी है। हम जो है सिर्फ दो तीन फील्ड्स रखेंगे, तो क्योंकि हम इस जो है प्रैक्टिस के लिए हम फील्ड्स बना रहे हैं। तो अभी हम इसको काम करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं 3 दफ़ा। तो ये हमारे पास तीन फील्ड्स आ चुकी हैं। इसको हम देंगे ईमेल, और इसको हम देंगे नाम पासवर्ड। ठीक है। और इसको हम एक साइज बॉक्स भी रख लेंगे। साइज बॉक्स इसको हम हाइट देंगे 20। साइज बॉक्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एक स्पेसिंग वगैरह देने के या फिर कोई शेप वगैरह बनाने के काम आता है बेसिकली। ओके, तो हम यहाँ पे हमारे पास साइज बॉक्स हो गया इसका। अब हम देखते हैं कि हमारी यूआई में क्या चेंज आया है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे तीन टेक्स्ट फील्ड्स आ गई हैं, नेम ईमेल पासवर्ड। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉलम के बिल्कुल यहाँ पे एक टेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे अब हमारी तीन इनपुट फील्ड्स डन हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। अब हम यहाँ पे हर एक फॉर्म फील्ड को हम देंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलर बेसिकली हमारे पास ये होता है, हमारी जितनी भी फॉर्म फील्ड्स है, फॉर एग्जांपल नेम है, तो नेम को बैकएंड में भेजने के लिए कोई ना कोई तो फील्ड होगी ना, कि जिससे हमारे पास जो नेम है वो बैकएंड पे जाएगा, बैकएंड से फिर डेटाबेस में जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोलर यूज़ होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे बिल्ड के अंदर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, नेम कंट्रोलर, बस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोलर बन गया, दो, तीन, तीन कंट्रोलर हो गए। एक हमारे पास नेम का हो गया, एक हमारे पास ईमेल का हो गया, एक हमारे पास पासवर्ड का हो गया। ये हमारे पास तीन कंट्रोलर हो गए। तो हम ये तीनों कंट्रोलर हम एक एक करके असाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम नेम को हम नेम कंट्रोलर असाइन कर देते हैं। और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हमारे पास ये ईमेल को हम ईमेल असाइन कर देते हैं। ईमेल कंट्रोलर, ये हमने ईमेल ईमेल को पास कर दिया, और हम यहीं पे इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, और इसको हम पासवर्ड कंट्रोलर नाम दे देंगे। तो ये हमारे पास तीनों कंट्रोलर, हमारे पास तीनों फॉर्म फील्ड रेडी हो गए। अब हमें जो है लॉजिक बनानी है हमने अपनी ऑथ सर्विस की। तो अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये अभी हमारे पास बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब जैसा हमारे पास बनता है वैसे ही है, यानी अपनी ओरिजिनल स्टॉक हालत में। अभी हमने जो है इसके अंदर लिप के अंदर एक फोल्डर बनाना है। वो हमारे पास होगा सर्विस के नाम से, सर्विसेज। तो यहाँ हमारे पास सर्विसेज होंगी, जितना भी हम लोग बैकएंड में डेटा भेजेंगे या फिर लाएंगे, जितना भी हमारे पास फायरबेस का काम होगा वो यहाँ से होगा। अब हम यहाँ पे एक और एक फाइल बना लेते हैं ऑथ सर्विस के नाम से, ऑथ सर्विस डॉट डार्ट। यहाँ इसको रखेंगे ऑथ सर्विस डॉट डार्ट। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको एक क्लास देंगे,
यहाँ पे हम जो है एक क्लास बनाएंगे ऑथ सर्विस के नाम से। अब यहाँ पे ऑथ सर्विस के लिए हमें एक दो पैकेज भी रिक्वायर्ड होंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा पब डॉट डेव में। पब डॉट डेव में आने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे क्लाउड फायर स्टोर। क्लाउड फायर स्टोर पे आने के बाद हम जो है यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे आएंगे। इंस्टॉलिंग पे आने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे अपने CLI पे यानी कमांड लाइन पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे कमांड पेस्ट करके एंटर करेंगे तो हमारे पास ये डाउनलोडिंग होने लग जाएगी। ओके, तो पैकेज हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास पब गेट हो रहा है और यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आ चुका है, आप देख सकते हैं। एग्जिट कोड 0 का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी पैकेज होता है वो समझ लें हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो इसके इसलिए हम अच्छा, तो गाइस हम लोगों ने ऑथ सर्विस की क्लास क्रिएट कर ली थी और हमने एक पैकेज भी डाउनलोड किया था। पब स्पेक डॉट YML पे हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने डाउनलोड किया था क्लाउड फायर स्टोर का पैकेज डाउनलोड किया था। तो ये रहा वो हमारा पैकेज जो हमने डाउनलोड किया था। अच्छा, अब हम आएंगे अपनी ऑथ सर्विस क्लास में। तो ऑथ सर्विस क्लास में आने के बाद हमें सबसे पहले उस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जल्दी से इंपोर्ट का लिंक लगा लेते हैं, पैकेज कॉलन, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाउड फायर स्टोर, क्लाउड फायर स्टोर डॉट डार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पैकेज जो है इसकी क्लास लगा ली है अपने पेज पे ऑथ सर्विस के। अच्छा, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो एक पैकेज हमें डाउनलोड करना पड़ेगा वो है पब डॉट डेव पे हमें डाउनलोड करने पड़ेगा फायरबेस ऑथ का। तो हम इसको भी देख लेते हैं, इस पैकेज को हम यहाँ पे सर्च करेंगे फायरबेस ऑथ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर पे फायरबेस ऑथ का पैकेज आ चुका है। हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलिंग टैब पे आएंगे और यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और डायरेक्ट अपनी टर्मिनल पे आएंगे। हमें यहाँ से 3 डॉट पे जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है। ये थोड़ा सा वेट कराएगा हमें और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा फ्लटर पर फायरबेस डॉट ऑथ। तो ये पैकेज हमारे पास क्या करता है, ये पैकेज हमारे पास एक्चुअली ऑथेंटिकेशन का काम करता है फायरबेस में, जिसमें हम जो है अपना लॉगिन वगैरह का ना क्रेडेंशियल्स वगैरह मैनेजमेंट का काम होता है इसमें। और ये मेथड्स प्रोवाइड करता है, लॉगिन का मेथड प्रोवाइड करता है बेसिकली। तो ये हमारे पास लॉगिन वगैरह के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता है। ओके, तो अब हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बल्कि एक सेकेंड, एग्जिट कोड 0 नहीं आया, उसका वेट कर लेते हैं। अभी भी पैकेज डाउनलोड ही हो रहा है। ओके, तो पैकेज हमारे पास डाउनलोड हो चुका है और हम एक काम करते हैं, फ्लटर पब गेट भी कर लेते हैं। ओके, फ्लटर पब गेट भी हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल कर सॉरी लिंक लगा लेते हैं अपनी पैकेज का। तो हम लिखेंगे पैकेज फायरबेस ऑथ स्लैश फायरबेस ऑथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पैकेज भी, इसकी क्लास भी लग चुकी है। अब हम अपनी ऑथ सर्विस पे आ जाते हैं और अब हम जो है एक इंस्टेंस बनाएंगे। किसका? फायरबेस का। एक फायरबेस ऑथ का हम इंस्टेंस बनाएंगे और एक फायरबेस स्टोर का हम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास अच्छा, अब हमने जो है एक फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस बनाना है। तो अब हम यहाँ पे इसको फायरबेस ऑथ लिखेंगे, फायरबेस ऑथ, और हम इसको अंडरस्कोर लगा के ऑथ लिखेंगे, इक्वल्स टू का साइन लगा के फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस। तो हमने इतना लिखना है और ये हमारे पास इंस्टेंस बन जाएगा फायरबेस ऑथेंटिकेशन का। नेक्स्ट हमने जो है एक और हमारा जो इंस्टेंस है वो बनाना है। तो उसके लिए हमने क्या लिखना है, फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस इक्वल्स टू फायरबेस
फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस। ओके, तो हमारे पास ये दो टोटल इंस्टेंस हो गए। ये हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए होता है और ये हमारे पास डेटाबेस के लिए होता है। ये ऑथेंटिकेशन आप लोग को वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगा कि ये किस लिए होता है, और डेटाबेस तो हमारे पास डेटाबेस है ही। तो अब हम एक मेथड बनाएंगे अपनी क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक मेथड जो कि होगा एक फ्यूचर। फ्यूचर में हमें रिस्पॉन्स ला के देगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसको आने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो इसके लिए हमें इसको फ्यूचर बनाना होता है। तो हम बनाएंगे रजिस्टर यूज़र, फॉर एग्जांपल हम यही बना देते हैं इस नाम से। और हम इसको पैरामीटर देंगे, पैरामीटर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से ऑन करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास करना है, ठीक है। चाहिए हमसे क्या करें, बट अच्छा इसको भी इग्नोर करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे, तीन पैरामीटर्स देंगे इसको। नेम कंट्रोलर, ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर। तो हम इसको देंगे स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग पासवर्ड। ये हमने इसको तीन पैरामीटर दे दिए। पैरामीटर देने के बाद हम जो है इसको, अब इसके अंदर हम एक ट्राई और कैच ब्लॉक रखेंगे, ताकि अगर कोई हमारे पास एक्सेप्शन आती है तो वो कैच हो जाए और हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय ना हो। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं कैच ब्लॉक को भी, और हम इसमें एंटर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमें ये एरर जो दे रहा है इसको देख लेते हैं। इसको हमें एसिंक बनाना होगा। एसिंक बनाएंगे तो हमारे पास ये एरर गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हम ट्राई ब्लॉक पे आते हैं। ओके, तो अब हमें यहाँ पे अवेट लगाना है। चलो मैं बगैर अवेट के फिर आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो है, मैं अवेट क्यों लगा रहा हूँ बार बार, तो आप लोग को समझ भी आ जाएगा। ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई भी लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं लिखनी पड़ी, ना हमें कोई एपीआई पे डेटाबेस भेज मतलब हमारे पैरामीटर्स भेजने हैं, कुछ भी नहीं करना। फायरबेस ने हमें बने बनाए मेथड्स दिए हुए हैं, जिसके ज़रिए हम सिर्फ पैरामीटर पास करेंगे और हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। मगर रिस्पॉन्स भी फायरबेस खुद ही जनरेट करता है। तो यानी हमारी लंबी चौड़ी जो परेशानी थी उसको फायरबेस ने बहुत इजी कर दिया। ओके, अब हमारे पास जो है, हमें इसको ईमेल, हमने ये पैरामीटर्स को पास कर दिए। ये दो पैरामीटर्स रिक्वायर करता है, ईमेल और पासवर्ड। तो हमने ये दोनों पास कर दिए। अब यानी हमारे पास यूज़र बन जाएगा फायरबेस के अंदर। ओके, तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें जो है डेटाबेस बनाना है, ठीक है। अब हमारा बनेगा डेटाबेस। डेटाबेस क्यों बनेगा, वो इसलिए बनेगा क्योंकि ये हमारे पास खाली यूज़र क्रिएट करने के लिए होता है। इसमें ना हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, ना ये पता है हमें नेम कहाँ है और ईमेल पासवर्ड वगैरह कहाँ है। तो हम एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं इसका। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे अवेट। अच्छा सॉरी, मैंने अवेट का तो आप लोग को बताया नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम ये पैरामीटर पास करते हैं तो फ्लटर क्या करता है, एसिंक्रोनस फंक्शंस को फॉलो करता है। मतलब ऐसा होता है कि अब ये हमने जो है एक मेथड कॉल किया, क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। हमने इसको पैरामीटर दिए। अब ये मेथड जो है कॉल हुआ। कॉल होने में जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। तो हम बोलते हैं फ्लटर को, भाई फ्लटर ये जो है इस मेथड को एग्जीक्यूट करो, और जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होता था आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाओ, ठीक है। तो वो वेट करता है यहाँ इसको एग्जीक्यूट होने में। तो जैसे ही हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता है फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइंस ट्रिगर होती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास ऐप क्रैश नहीं होती बगैर किसी रिस्पॉन्स वगैरह के। वो फिर इशू आते हैं, तो वो हमारे पास इश्यूज नहीं आते एसिंग अवेट की वजह से। ओके, तो अभी इस सिनेरियो में क्या होगा, क्योंकि हमने अवेट नहीं लगाया, तो ये होगा कि हमारे पास आधी अधूरी रिक्वेस्ट रह जाएगी और पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, और ये मतलब वेट नहीं करेगा इस पर। तो हमारे पास ये वाला मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो हमें इसको वेट लगाना है कि भाई, जब अब हम फ्लटर को बोल रहे हैं कि भाई वेट करो, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे डेटाबेस की जानिब। ओके, हम यहाँ पे अवेट लगाएंगे इसके लिए भी, और इसको हम देंगे डेटाबेस। ये हम ये वाला इंस्टेंस कॉल करेंगे, ये वाला, ठीक है। अब हम इसके अंदर डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद
कलेक्शन, कलेक्शन में हम क्या करेंगे, यूज़र्स। अच्छा, अब ये हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ। ये हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फायरबेस बेसिकली मोंगो डीबी का स्ट्रक्चर फॉलो करता है, यानी मोंगो डीबी यूज़ करता है, ना कि एसक्यूएल, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, मोंगो डीबी में पहले हमारे पास एक डेटाबेस बनता है। डेटाबेस बनने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट होता है उसका। डॉक्यूमेंट बनने के बाद उसके अंदर फिर हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की बनी हुई होती है। तो अब मैं यहाँ पे डॉक कॉल करूँगा। इसमें मैं जो है ऑथ की, एक सेकेंड, ऑथ डॉट, हम इसमें क्या करेंगे, डॉट करंट यूज़र, और इसके अंदर हम डालेंगे डॉट यूआईडी, यानी जो करंट यूज़र लॉग्ड इन है उसकी आप क्या करो, आईडी उठाओ, ठीक है। आप उसकी आईडी उठाओ और अब जो है इसके अंदर सेट करो। सेट करने के बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर अपनी फील्ड्स के नाम देंगे जो कि हमारे पास फील्ड्स होंगी। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट हमें लिखना पड़ेगा। और जो हमारा मोंगो डीबी है कुछ इस तरीके फॉर्मेट पे, यानी जेसन के बिल्कुल मिलते जुलते फॉर्मेट पे वर्किंग करता है। तो अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट में, अब मुझे बताएं कि आप लोग को इसके लिए अलग ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल बना दूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, तो हमें यहाँ पे करंट यूज़र को नल चेक ऑपरेटर असाइन करना होगा और यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना होगा। ओके, तो हाँ, ये हमारे पास वो हो गया। अच्छा, अब हमें जो है, अरे क्या हो गया भाई, अच्छा ठीक है। अब हमें जो है यहाँ पे जो फील्ड्स हैं उसकी, वो हमें यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे फील्ड्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम नेम लिखेंगे और नेम के आगे हम कॉलम लगाएंगे। ये एरर क्यों दे रहे हैं, हाँ चला गया एरर, ठीक है। नेम के आगे हम नेम लिख देते हैं यहाँ पे। और आईडी के बिहाफ पे, सॉरी, आईडी की फील्ड्स पे हमें एक आईडी भी देनी होगी। आईडी में हम जो है एक कॉलन लगा के ऑथ डॉट करंट यूज़र डॉट यूआईडी, ठीक है। यहाँ से हमने आईडीज़ को असाइन कर दिए और इसके बाद हम ईमेल देंगे यहाँ से। ईमेल में हम यहाँ से ईमेल का पैरामीटर पास कर देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड के आगे हमने पासवर्ड का पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑथ के लिए, डेटाबेस के लिए फील्ड्स बन चुकी हैं। तो अब हमें जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। हमारे यहाँ पे मेथड कंप्लीट हो गया, अब हमें जो है एक्सेप्शन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो हम अब एक्सेप्शन कैसे लगाएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक इजाफा और करना पड़ेगा, क्योंकि फायरबेस अपनी एक्सेप्शंस खुद जनरेट करता है। तो हमें इसको यहाँ पे लिखना होगा फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, और यहाँ पे कैच है। कैच में हमें यहाँ पे थ्रो लिखना पड़ेगा। थ्रो का एक कीवर्ड लगेगा, कीवर्ड के बाद हमारे पास पैरामीटर पास होंगे यहाँ पे। पैरामीटर हमारे पास, ये सॉरी, पैरामीटर कह रहा हूँ, डबल कोटेशन हमारे पास यहाँ पे हो गए। और यहाँ पे हम डॉलर का साइन लगाएंगे। डॉलर का साइन लगाने के बाद ई डॉट, हम मैसेज कर देते हैं, मैसेज, हाँ मैसेज ही कर देते हैं, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे टर्मिनेटर लगाएंगे और ये हमारे पास एक सर्विस यानी एक मेथड हमारे पास बन चुका है, ठीक है। अब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास सक्सेसफुली हमारा डेटा जो है अपलोड हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे रजिस्टर की स्क्रीन पे काम करना है, क्योंकि हमारी और सर्विस बन चुकी है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बिल्ड से ऊपर एक मेथड बनाना होगा, ठीक है। हम एक मेथड बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, अगेन हम फ्यूचर का फंक्शन ही रखेंगे इसको। और यहाँ पे स्ट्रिंग में हम डेटा को रखेंगे इसकी टाइप, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक रिस्पॉन्स रिटर्न होगा यहाँ पे एरर या फिर सक्सेस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका नाम रखते हैं हैंडल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये हम इसका नाम रख देते हैं। ये मेथड अपना कर्ली ब्रेसेस होगा। ओके, अब हम यहाँ पे एसिंक लगाएंगे। एसिंक हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, अच्छा ये वही वाला एरर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे
एक क्या काम करते हैं हम यहाँ पे ट्राई और कैच का ब्लॉक भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद हम ऑथ सर्विस को कॉल करेंगे, ठीक है। ऑथ सर्विस डॉट के पैरामीटर और फिर डॉट लगाएंगे और रजिस्टर यूज़र का एक फंक्शन कॉल कर देंगे। अब ये हमसे क्या मांग रहा है, हमसे ये नेम मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। तो नेम ईमेल पासवर्ड इसको कैसे देना है वो हम देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे, बिल्ड के ऊपर, ठीक है। तो बिल्ड के ऊपर ये हमारे पास ये हमारे एडिटिंग कंट्रोलर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें पास करेंगे नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये है रजिस्टर यूज़र का के पैरामीटर्स असाइन हो गए। अब जो है हमें क्या करना होगा, अब हमारे पास जैसे ये फंक्शन ओके रन हो गया, तो इसके बाद हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी जो कि होगी हमारी यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने स्ट्रिंग रिटर्न कर दी है। अच्छा, ये हमसे क्या कह रहा है, बॉडी मैट कंप्लीट रनिंग रिटर्न नल, ओके। इसके लिए भी हम जुगाड़ लगाते हैं सबर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रिटर्न ई डॉट टू स्ट्रिंग ये कर दिया हमने। यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, ठीक है। जो हमारे पास वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा फायरबेस की तरफ से, तो वो एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे आएगी। एक्सेप्शन यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से उसको रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है हमने जो है बटन नहीं बनाया था आई थिंक फॉर्म के अंदर। हाँ, हमने बटन नहीं बनाया, तो हमें बटन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि अभी हमारे पास खाली ये फंक्शन बना है, ठीक है। ये मेथड बना है, इसको कॉल भी तो जाहिर सी बात है हमें करना ही होगा। तो हमें उसके लिए भी मतलब बटन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको ऐप बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। ऐप बिल्ड होती है तो हम उसको और कंटिन्यू करते हैं। तो जब तक ऐप बिल्ड हो रही है हम एक बटन बना लेते हैं, एलिवेटेड बटन बनाएंगे हम, ठीक है। एलिवेटेड बटन, यहाँ पे हम इसको चाइल्ड पास करेंगे और इसका हम नाम रखेंगे सबमिट। नहीं आएगा, पहले टेक्स्ट विजेट आएगा एंड देन फिर सबमिट आएगा। अब इसको हॉट रीलोड करते हैं एक दफ़ा। ओके, तो बटन हमारे पास एक अपेयर हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग। तो हम सबसे पहले बॉक्स भी दे दिए, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा बटन को देख लेते हैं हमारे पास कैसी शक्ल में आया है। तो हमारे पास कुछ इस, एक सेकेंड, मेरे ब्राउज़र में कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये एरर आ जाता है मेरे पास बार बार डीबगिंग का। ओके, तो हमारे बटन में स्पेसिंग आ चुकी है। अब हम इस बटन के अंदर, यहाँ पे मैंने कॉल किया, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे मुझसे अलाइनमेंट में कुछ इशू आ गया था। अब ये हमारे पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया, अब थोड़ा सा आना, ठीक है। हैंडल रजिस्ट्रेशन हमने कॉल कर लिया। और अब हम इसको भी एसिंग बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एसिंग, यहाँ पे लिखेंगे अवेट। अवेट, अरे यार, बल्कि एक काम करते हैं, इसको एक स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल स्ट्रिंग में सेव करवा लेते हैं रिजल्ट नाम के वेरिएबल के साथ, ठीक है। और इसको हम अवेट दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड डॉट मैसेंजर, बल्कि स्कैफोल्ड मैसेंजर, हम इसको मेथड को हटाएंगे यहाँ से और इसको हम लिखेंगे डॉट ऑफ
कॉन्टेक्स्ट देंगे हम, और यहाँ पे हम स्नैक बार देंगे, शो स्नैक बार, ठीक है। और यहाँ पे हमसे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको दे देंगे टेक्स्ट विजिट। इसके अंदर भी एक और विजिट पास करना है, स्नैक बार। स्नैक बार के अंदर हम एक टेक्स्ट विजिट देंगे, और इसके अंदर हम देंगे डेटा हैज़ बीन अपलोडेड। यहाँ पे आप लोग अपनी किस्म की भी अंग्रेज़ी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और अब हम जो है एक काम करते हैं, ऐप को हॉट रिलोड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या सिनेरियो है। अच्छा तो गाइस हम अब देखते हैं कि हमारा डेटा अपलोड होता है या नहीं होता। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको हम कर देते। अच्छा तो गाइज आप लोगों ने एक और काम करना है फायर स्टोर में। वो ये है कि आपने यहाँ पे फायर स्टोर डेटाबेस पे तो जब हम आ जाते हैं वो ठीक है, इसके बाद आपने ऑथेंटिकेशन पे भी आना, ठीक है। यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा आ रहा होगा, गेट स्टार्टेड करने पे फिर आपके पास यहाँ पे साइन इन मेथड होगा। साइन इन मेथड पे आने के बाद आप लोगों ने ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है, और ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से इसको ऑन कर लेना, ठीक है। इसको भी ऑन कर लेना है। तो यहाँ से जब आप सेव करेंगे, तो अब जब हम काम करते हैं, अब हम जो है अपना डेटा सेंड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डेटा कैसे सेंड हो रहा है। हम एक दफ़ा ऐप को दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास ऐप बिल्ड हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन डाल के रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि जॉन हम लिखेंगे यहाँ पे, john@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे 123456, ठीक है। ये डाल के हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट हमने क्लिक कर दिया है, और डेटा हैज़ बीन अपलोडेड, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है, ठीक है। अब हम जो है जाते हैं अपने फायरबेस पे और देखते हैं हमारे पास डेटा आया है या नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रिलोड करेंगे एक दफ़ा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है ऑथेंटिकेशन में। आप जैसे देख सकते हैं john@gmail.com हमने अभी सेंड किया था ये डेटा अपने एप्लीकेशन से, ठीक है। अब हम फायर स्टोर डेटाबेस में भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे डेटा आया है या नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ओके, तो हमारे पास अब देख सकते हैं कि कलेक्शन में हमारे पास एक यूज़र्स का टेबल बन चुका है, टेबल सॉरी कलेक्शन बन चुकी है। उस कलेक्शन के अंदर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बन गया है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास एक फील्ड, हमारे पास कुछ फील्ड्स ऐड हो गई हैं, जो ईमेल आईडी नेम पासवर्ड, और उसके अंदर वही वाली एंटिटीज़ हैं जो कि हमने यहाँ से फॉर्म से सबमिट करी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग को एक और टिप बताना चाहूँगा, जो हमारे पास डेटाबेस बनाते हुए एक और हमें रूल सेट करना पड़ता है। वो ये है कि हमारे पास जब हम यहाँ पे रूल्स वाले टैब में आएंगे, ठीक है, डेटाबेस में, तो हमें डेटाबेस में यहाँ पे राइट इफ, जो ये जो है ना फॉल्स होगा, फॉल्स लिखा हुआ होगा यहाँ पे। कैसे होगा, ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपने इसको फॉल्स को यहाँ से हटा के यहाँ पे आपको ट्रू कर देना, ठीक है। जैसे ही आप ट्रू करेंगे तो दोबारा सबमिट करेंगे तो यहाँ आपके पास डेटा सबमिट हो जाएगा। वरना आपके पास जो डेटा फायरबेस जो है अपनी प्रीमेड प्रीमेड जो अपनी एक्सेप्शंस हैं वो थ्रो करेगा, जिसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी का इशू आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये थी फायरबेस पे डेटा अपलोडिंग की वीडियो, और होपफुली आप लोग को बहुत सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करना है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो सुपरबेस की इंटीग्रेशन और उस पर इमेज अपलोडिंग और गेट सारे करंट ऑपरेशन उसके साथ करेंगे हम। चलें, ठीक है, थैंक यू।